दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ग्रीनरी और खुशबू का बेताज बादशाह है। दोस्तों इसका नाम मधुकामनी है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है दोस्तों। तो आइए इस मधुकामनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास टिप्स इस पौधे के लिए बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मधुकामनी का पौधा पूरे वर्ष हरा भरा रहता है और इसकी पत्तियां ग्लोसी तथा ग्रीन होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। दोस्तों इसका फूल सफ़ेद रंग का है, बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन खुशबू तो इसमें कहने ही क्या है। खुशबू अथाह खुशबू इसके अंदर भरी पड़ी है दोस्तों। मधुमक्खियाँ भी इस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं। दोस्तों यह एशियन कंट्री में बहुत अच्छे ढंग से फलता फूलता है दोस्तों, जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन, इन देशों में दोस्तों यह बहुत अच्छा ढंग से चलता है और ट्रॉपिकल एरिया इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों इस पौधे की एक एक ज़रूरत के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गमले की बात कर लेते हैं। यदि आप नर्सरी से पौधा खरीद करके लाएंगे, जिस साइज़ का लाएंगे उसी साइज़ के हिसाब से आपको गमला छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप बड़ा पौधा लेकर के आएंगे तो आपको बड़ा गमला लेना पड़ेगा और छोटा पौधा लेकर के आएंगे तो छोटा गमला लेना पड़ेगा। और यदि आप इस पौधे को ग्राउंड में लगाते हैं तो पेड़ के रूप में खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप गमले में लगाते हैं तो दोस्तों इसकी आप कटाई छटाई करेंगे, इसकी प्रूनिंग करेंगे तो यह बोनसाई के रूप में आपके सामने रहेगा। तो दोस्तों अब लगे हाथ इसकी सॉइल मिक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी अर्जित कर लें। तो दोस्तों इसकी सॉइल मिक्स जो है वह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसके लिए आपको 30% गार्डन सॉइल लेना है, 30% बर्मी कंपोस्ट और काउ डंग कंपोस्ट कोई भी हो वो ले लेंगे और 30% दोस्तों इसके अंदर हमें कोकोपीट मिलानी है तथा 10% इसमें कोर सैंड मिलाना है ताकि मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहे और दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर रहे और इसमें पानी होल्ड करने की भी शक्ति रहे और टेम्परेचर को भी मेंटेन करे, मॉइस्चर बनाए रखे। तो ये हो गई दोस्तों मिट्टी की बात। दोस्तों मधुकामनी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है दोस्तों। इसको धूप बहुत अच्छी चाहिए होती है, लेकिन धूप भी अलग अलग होती है दोस्तों। जिसके यहाँ टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होगा तो उसके यहाँ दोस्तों इसकी पत्तियाँ झुलसने लगेंगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को एक ग्रीन शेड बनाना पड़ेगा और इसको उस ग्रीन शेड में रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कुछ ठंडे इलाके में हैं तो आप ऐसे जगह का सिलेक्शन करिए जहां पर 8 घंटे की धूप आपकी छत पर आती हो, वहां इस के गमले को स्थापित कर दीजिए। तो दोस्तों यह अच्छे ढंग से ग्रो करेगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा। दोस्तों इस पे अच्छी फ्लावरिंग और अच्छा घना बनाने के लिए इसको हमें समय समय पर प्रूनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रूनिंग का भी एक समय निश्चित है, उस समय में अगर आप प्रूनिंग करते हैं तब तो ठीक है। चूँकि यह पौधा दिसंबर और जनवरी में डोरमेंसी में रहता है और जब यह फरवरी का महीना आता है तो यह पौधा तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के पहले आप इसकी कटाई छटाई कर लें, इसकी प्रूनिंग कर लें। तो आपको जो शेप देना है उसको ये शेप दे दीजिए और उस शेप देने के बाद फिर आप जो है इसकी एक तरह से और कटाई छटाई कर सकते हैं। जैसे ये पौधा छोटे छोटे फूल निकाल रहा है, ये पौधा पे एक दिन ही टिकता है, दूसरे दिन ये गिर जाता है दोस्तों। तो इस पौधे का फूल जब गिर जाए तो उस शाखा को आप यहाँ से इस तरीके से टिप को काट देंगे तो यहाँ से मल्टीपल शाखाएं निकल जाएंगी और गुच्छे के रूप में फूल आएगा और आपका पौधा घना और बुझी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रूनिंग का काम करेंगे तो आपका पौधा अत्यधिक फ्लावर प्रदान करेगा आपको। तो दोस्तों आइए अब इस पौधे को कौन कौन सा भोजन देना है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप लोगों को कैसे भोजन देना है हम इसे भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है इसकी इस गमले की जो है सफाई इस तरीके से कर लेंगे और सफाई करने के बाद इसकी थोड़ी सी निराई गुड़ाई करेंगे इस गमले की। ये इस तरह से निराई गुड़ाई कर लेंगे। निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होगा कि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर जाएगा तथा ऑक्सीजन भी इसके अंदर जाएगी तो पौधों की जड़ें जो है काफ़ी मजबूत होंगी और मजबूत होंगी तो यह मिट्टी में से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके पौधे को ऊपर तक पहुंचाएंगी तो पौधा और हरा भरा और ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों अब इसके लिए हम जो है थोड़ा सा इसके स्थान को इस तरीके से ऊपर कर लेंगे मिट्टी को
ऐसे, और ये साइड में इसको खाली कर लेंगे। और फिर हम इसमें जो है नाइट्रोजन के लिए हमने ले रखा है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि पौधा हरा भरा रहता है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद पोटास की इसको ज़रूरत होती है दोस्तों, तो पोटास के लिए हमने केले के छिलके का पाउडर ले रखा है। और आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हर 15 दिन के बाद केले के छिलके का बना करके देंगे तो पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर बनी रहेगी और ये पौधा अच्छे ढंग से फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों इस समय हमारे पास थोड़ा सा पोटास भी है, तो हम इसमें अपना ये थोड़ा सा पोटास डाल देंगे जिससे पोटेशियम की मात्रा पूरी होगी। और दोस्तों एक चीज़ इसको जो बहुत अधिक पसंद है वो है बोन मील, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो बोन मील भी इसको जो है समय समय पर अगर आप प्रोवाइड करते रहेंगे तो ये पौधा अच्छे ढंग से फ्लावर देगा। तो आइए दोस्तों इन सबको हम अब मिला देते हैं इस तरीके से। ये हमने मिला लिया और इस पौधे के अंदर जो है हम इसको इस तरीके से यहाँ और यहाँ और ये यहाँ, यानी 4 साइड में हमने इसको दे दिया, भर दिया। और इसको फिर इसी मिट्टी से इस तरीके से ढक देंगे। और ढक देने के बाद दोस्तों हम इसमें पानी डाल देंगे। दोस्तों हमने इस गमले में सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दिया है, इसको हर 2 महीने के बाद आप देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों बीच बीच में इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे, तभी ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों आप केले के छिलके से बना सकते हैं तथा ओनियन पील से भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल 2-4 केले के छिलके लीजिए, 1 लीटर पानी में रख दीजिए, 48 घंटे बाद उसको छान लीजिए और फिर इन पौधों को आधा पानी आधा फर्टिलाइज़र मिला करके दे दीजिए, तो ये पौधे अच्छे ढंग से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों इस पौधे के प्रोपोगेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर बीज होता है, उस बीज को आप तोड़िए, लाल रंग का होता है, और उसको फिर आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसमें से 2 बीज निकलेंगे या 1 बीज निकलेगा, उसको लगा दीजिए, प्रोपोगेट हो जाएगा। या फिर आप इसकी कटिंग ले लें छोटे से, और कटिंग जो है बरसात के दिनों में लीजिए और बरसात में लगा दीजिए, तो दोस्तों कटिंग से भी ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस पौधे का प्रोपोगेशन भी अपने यहाँ खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू में जो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को इस पौधे के लिए एक खास टिप्स बताऊंगा, और वो टिप्स हमारे फायदे की है। दोस्तों इस पौधे में खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि यह कीट और पतंगों को अपने पास आकर्षित करता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे छत पर जो गार्डन बना हुआ है उसमें जो सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं उनका प्राकृतिक पॉलिनेशन हो जाता है, और प्राकृतिक पॉलिनेशन में ये पौधा भी एक अहम भूमिका निभाता है पॉलिनेटर को अपनी ओर आकर्षित करने का। अब तक आप मेरी वीडियो में यदि बने हुए हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।